हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशंस के बारे में। आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि हम कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें, हमारी स्पीड नहीं बन रही है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ तो ये है कि आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है और आप कैलकुलेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी चीज़ों का आपको जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो एक नोटबुक अपने पास लेकर रखें ताकि जो मैं चीज़ें आपको रेकमेंड करूँ आप उनको नोट डाउन करें और उनको अमेंड कर लें आज से ही अपने डेली रूटीन में। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्यों ज़रूरत है इम्प्रूव करने की कैलकुलेशन। देखिए, सीजीएल का एग्ज़ाम लेते हैं। टीयर 1 में आपके पास 100 क्वेश्चन है 60 मिनट में, यानी कि 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके के और 25 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए। अगर आप एफिशिएंटली बात करें, ये 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप एफिशिएंटली करेंगे तो आपको रीजनिंग में 12 से 15 मिनट लगेंगे 25 क्वेश्चन करने में, इंग्लिश में 6 से 8 मिनट, जीके में 6 मिनट, और इस प्रकार से आप मैथ के लिए कम से कम 30 मिनट बचा पाएंगे ताकि मैथ्स के 25 क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 मिनट रहें और फिर आप मैथ्स का जो है 15 से 17 मिनट में कर लोगे, है ना। इस हिसाब से आपके पास 10 मिनट बच जाएंगे 60 मिनट में से, ताकि आप पूरे पेपर को एक बार दोबारा से जाकर चेक कर लो, जो मार्क्ड क्वेश्चन है उनको चेक कर लो, रिव्यू करने वाले क्वेश्चंस को रिव्यू कर लो। इस प्रकार से आपको पेपर देना है और इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैलकुलेशंस अच्छे से करें। मेरे को 45 मिनट मैक्स और 40 मिनट भी लग जाते थे। 50 मिनट में 10 मिनट तो बचाती थी कि मैं एक बार पेपर को रिव्यू करके आऊँ, और इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस लगी, समय लगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। आपको कम से कम टीयर 1 में 10 मिनट अपने सेव करने हैं और इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना समय लगता है ये मुझे ज़रूर बताना। ऐसे ही आपका फिर टीयर 2 है। टीयर 2 में आपके पास सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 30 मैथ के हो गए, 30 रीजनिंग के हो गए, और सेक्शन 2 आपका जीके और इंग्लिश का हो गया जिसमें 25 क्वेश्चन जीके के हैं और 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, यानी कि 70 क्वेश्चन 60 मिनट में। सेक्शन 2 में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, मोस्टली बच्चे 40-45 मिनट में इसको कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है सेक्शन 1 में। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको कम से कम 20 मिनट में कर देने हैं और 30 क्वेश्चन मैथ्स के लिए आपको 40 मिनट बचा लेने हैं। अगर क्वेश्चन घोच पोच होके आ रहे हैं, मिक्स होकर आ रहे हैं, तो देखिए आपको आर्ट पता होनी चाहिए, और कौन सी आर्ट कि आपको स्किप कहाँ करना है। अगर आप पहले ही बैठ जाएंगे रीजनिंग के सिटिंग वाले क्वेश्चन में और उसी में आपने 10-15 मिनट गवा दिए तो ये तो मूर्खता हुई ना। आपको क्वेश्चन को देखते ही पता होना चाहिए कि इसको स्किप करना है, इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? जब आप ठोकर खाएंगे, जब आप टेस्ट देंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको समझ आ गया। यहाँ से आपको इतना आइडिया लग गया कि कैलकुलेशन इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें हम विद प्रैक्टिस इम्प्रूव कर लेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इम्प्रूव कैसे करें, बेसिक टू एडवांस सारी बातें हम करेंगे। डेली रूटीन, डेली क्लास विद प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में डाल सकते हैं, डेली उनको नज़र दौड़ानी है और प्रैक्टिस करनी है। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चीज़ों की, जैसे टेबल्स। 1 से 25 तक का टेबल आपको आना चाहिए और इसी के साथ 36 और 75 का टेबल भी आपको आना चाहिए। 36 और 75 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कैलकुलेशन यहाँ से आती है, इनके मल्टीपल्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि 1 से 25 तक का पहाड़ा और 36 से 75 का, ये 2 पहाड़े आपको आने चाहिए। एक चार्ट बनाइए, अपने ही हाथों से बनाना, ऐसा ना हो कि ज़्यादा स्मार्ट होकर आप प्रिंट करवा लें। अपने हाथों से बनाना और उसको पेस्ट कर लेना जो आपका स्टडी एरिया है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं। बेड पे बैठ के पढ़ते हैं तो अपने बेड वाली दीवार पे चिपका दो, अगर टेबल पे बैठ के पढ़ते हो तो वहाँ चिपका दो। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप करें और डेली इसको स्कैन करें। स्कैन का मतलब एक बार नज़र दौड़ा लें। मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। जैसे ही आप रोज़ इसको देखोगे आपके दिमाग में अपने आप फीड होने लग जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। सोने से पहले देख लेना, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सेकेंड चीज़ है स्क्वायर, क्यूब और पावर 4। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडाइसिस, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन के लिए आपको इनका आना बहुत ज़रूरी है। 1 से 13 तक का तो आपको पावर 4 यानी कि स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 पता होनी चाहिए।
और 25 से 30 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर आनी चाहिए और 23 तक कम से कम आपको क्यूब आना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कितने स्क्वायर्स आते हैं, कितने क्यूब आते हैं और पावर 4 कहाँ तक आते हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। आई नो आपको मोस्टली को तो आता ही होगा, स्क्वायर एटलीस्ट आपको 25 से 30 तक आते ही होंगे। एक चार्ट प्रिपेयर करना, ये भी आपको हैंड रिटन प्रिपेयर करना है और अपनी उसी दीवार पे चिपका देना जहाँ आप पढ़ाई करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ जो कि ट्रिपलेट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एडवांस में आपको ट्रिपलेट्स बहुत रोल प्ले करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, इनको आप भी लिख लीजिए और सिमिलरली आपको वहीं इसको चिपका देना है। कहाँ पर, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आपने टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 और ये ट्रिपलेट चिपकाने, इन तीनों को एक जगह रखिए। जब आपको समय मिले, मान लीजिए आप खाना खाते हुए या रात को सोते हुए या सुबह उठते ही आप एक बार अपनी नज़रें दौड़ाइए, ध्यान से बस एक बार रीड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं आपको मेमोराइज़ करना है, जब आप डेली माइंडफुल रीडिंग करेंगे तो अपने आप मेमोराइज़ हो जाएगा। तीनों चीज़ें हो गई ना, आपका टेबल भी हो गया है, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 भी हो गए हैं, ट्रिपलेट भी हो गए हैं, 3 चीज़ें हो गई हैं। अब बात करते हैं हम चौथी चीज़ की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिक्स। अब ज़्यादा ट्रिक्स पे भी नहीं जाना है, कन्वेंशनल पाथ भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको होना चाहिए, जैसे 1/9, 1/7, 1/11 और जैसे 33 1/3 हो गई, बहुत बेसिक है, सबको पता होता है 1/3 होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा एग्ज़ाम में मुश्किल सा आपको कन्वर्जन दे देते हैं परसेंटेज का। होता तो स्टैंडर्ड ही है पर हम यूज टू नहीं होते, हम तो 1/3, 2/3 इन्हीं की आदत होती है ना हमें, 1/5, 1/4 की, तो आप उनको कर लेना। टारगेट स्टडी में 15 दिन तक हमारा परसेंटेज चलने वाला है। इसमें हम सारी चीज़ें करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम चैप्टर का जब सिलेबस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आप इनको नोट डाउन करते रहना ताकि हम इनको रिवाइज़ करते रहें और पढ़ते रहें। फिर आती है सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स। आरबी सर की वीडियो आपको मिल जाएगी, एक तो सिंप्लीफिकेशन की मिल जाएगी जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ट्रिक्स की मिल जाएगी, उसको आप देखिए। स्टैंडर्ड फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला ही नहीं आता है फिर तो आप कितने ही फास्ट क्यों ना हो आप कर ही नहीं पाओगे, इसलिए फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। और जैसे सिलेबस पूरा होगा आपके सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, फार्मूलाज आप अपनी तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना, उनको रिवाइज करना। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, विद प्रैक्टिस सिलेबस आपके हो जाएंगे, जैसे सीकेंट का हो गया, टेंजेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अलजेब्रा आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब हमारे चैप्टर कंप्लीट होगा स्टैंडर्ड अलजेब्रा आइडेंटिटीज़ आपको पता चलेंगी तो उनको भी आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे सब चीज़ें आपकी मेमोरी में फीड होती चली जाएंगी। हाइट एंड डिस्टेंस के स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री दे रखा है, हमें पता है कि 1 और √2 होता है। अब हमें एक साइड दे रखी है और हमसे हाइपोटेनस वाली साइड पूछ ली है, तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इस साइड को हम √2 करते हैं तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। लेकिन आप पहले इसको एंगल से निकालोगे कि ये साइड का क्या रेशो होगा और उसके बाद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 8 से 12 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, रेमो सर की क्लास है यूट्यूब पे, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 60 डिग्री है तो क्या करना है, 30 डिग्री है तो क्या करना है, बीच में एरोप्लेन उड़ रहा है, बलून उड़ रहा है, काइट उड़ रहा है तो क्या करना है। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको समय लगता है, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मूला, रिजल्ट, आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैंडर्ड ट्रायंगल, ये आपकी इन सब चीज़ों में आ गए। अब बात आती है बुक की। क्या आपको बुक की ज़रूरत है? नहीं, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, चैप्टर्स को समझिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। जब जब टेस्ट दोगे PYQ, PYCT, PYST, PYP, मॉक्स, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना रिवाइज़ करोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक चार्ट हैंड रिटन अपना बनाना, स्कैन करना, रिवाइज़ करना डेली। ओके, टारगेट स्टडी में हम चैप्टर करते हैं, क्लास करते हैं, फिर डेली चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट देते हैं, उसमें 20 से 40 क्वेश्चन करते हैं। ऐसा करके 100 क्वेश्चन लगभग हम कर लेते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। और जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम अलग से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। अपनी प्रैक्टिस पे विश्वास रखिए। और प्रैक्टिस कैसे? जब आप टीचर के साथ में क्लास करते हो, कम से कम टीचर आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवाता है, और डेली जैसे हम करते हैं तो आप डेली उस चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन 5 दिन भी करोगे, 50 क्वेश्चन हो गए। 10 दिन चैप्टर चला तो 100 क्वेश्चन हो गए, 15 दिन चला तो 150 क्वेश्चन हो गए, और जब आप टेस्ट दोगे तो 40 से 60 क्वेश्चन हो गई ना चीज़ें। और रेकमेंडेड वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है प्लेलिस्ट कैलकुलेशन स्किल्स फॉर SSC, CGL, बैंकिंग, कैट, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेमो सर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेमो सर का जो कैलकुलेशन आर्ट है वो बहुत बेहतरीन है, आप उनसे समझिए। सर नंबर्स के साथ खेलते हैं तो आपको वो स्किल आ जाएगी। यहाँ पे 20 क्लासेस हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फास्ट कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब, परसेंटेज कैलकुलेशन, फ्रैक्शन, जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट में। सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और अलग ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा। एक होता है ना, कोई रास्ता आपको दिखा दे, कोई गाइड आपको कर दे कि इस तरीके से करना है, तो हाईली रिकमेंडेड है ये 20 क्लासेस। इनको आप ज़रूर करना, इस प्लेलिस्ट को आपको करना ही करना है। सिमिलरली एक और प्लेलिस्ट है जिसमें 6 वीडियो हैं, ऑटो कैलकुलेशन मैथ्स फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, रेमो सर की 6 वीडियो हैं इसके अंदर। इनको आप कंप्लीट कर लेना, ध्यान से कंप्लीट करना, सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं। और सिमिलरली एक कैलकुलेशन ट्रिक्स इन मैथ राकेश यादव सर की प्लेलिस्ट है जिसमें 9 वीडियो दे रखे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राकेश यादव सर ने तो बुक्स लिख रखी हैं, उनको मैथ्स का विजार्ड भी कहते हैं, तो आप इनकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अब देखना, ये मत करना कि एक दिन बैठ के आप पूरा दिन ही कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट देख रहे हो, ऐसा मत करना। धीरे धीरे इनकलकेट करना कि एक क्लास आज देख ली, एक क्लास कल देख ली, या संडे वाले दिन एक क्लास देख ली, जिस दिन रिवीजन वाला दिन होता है। आराम से करना, एकदम से बर्डन मत लेना। और एक वीडियो क्लास है आरबी सर की, अ गिफ्ट फॉर यू 50+ कैलकुलेशन ट्रिक्स, 3 घंटे 24 मिनट की क्लास है, बहुत ही प्यारी क्लास है। 50+ आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स बता रखी हैं। क्लास थोड़ी पुरानी है, पर देखिए ज्ञान पुराना थोड़ी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, प्रैक्टिस ही चाबी है आपकी सक्सेस की और फास्ट कैलकुलेशन की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा? प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि स्पीड बन जाए, बहुत तेज़ भागो, देखिए पहले तो चलना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। जब चलोगे फिर थोड़ा तेज़ चलना सीखोगे, फिर आपको जॉगिंग आएगी, फिर आपको रनिंग आएगी, फिर रनिंग में भी फास्ट रनिंग आएगी, फिर आप दौड़ोगे, तभी तो आपको आएगा ना। पर पहले एक स्टेप उठाना तो ज़रूरी है। इसीलिए बस इन तिगड़मबाजियों में मत लग जाना, आप प्रैक्टिस करते रहना और साथ में इन ट्रिक्स को इनकलकेट करना है। अब आप एक दिन बैठ जाओ और नोटबुक में नोट डाउन कर लो, अरे हमें तो ट्रिक्स आ गई हैं कैलकुलेशन की, बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करना और इन ट्रिक्स को उसमें इनकलकेट करना। ओके, सारी चीज़ों की बात कर ली, बुक्स की, ट्रिक्स की, कैसे करना है, बेसिक चीज़ें क्या हैं, चार्ट वार्ट बना के चिपका लेना। कोई भी प्रॉब्लम आपको है, किसी भी रिगार्डिंग आपको डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।